हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी ऐप पर। तो स्टूडेंट, आज से हम लोग मैथ का सीआईएसएफ के लिए आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग वर्क और टाइम से स्टार्ट करते हैं और इसमें जो भी क्वेश्चंस होगा हम उसको सॉल्व करेंगे और इसका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होगा उसको देखेंगे और क्वेश्चंस को हम सटीक मेथड से करने की कोशिश करेंगे, ना कि बेसिक मेथड से। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग को क्या करना है, जो भी मैं क्वेश्चंस को कराऊँ आप उसको फार्मूला जो भी तरीका मैं बताऊँ उसको नोट कीजिएगा, नोट्स वगैरह बनाइएगा और प्रॉपर कॉपी पे लेकर बैठिएगा, जिससे आप लोग यहाँ पढ़ने बैठे नहीं मोबाइल लेके घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, बस क्लास चल रहा है। ठीक है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ये देख लीजिए। अब जो भी जैसे मान लीजिए आपके सीआईएसएफ के एग्जाम में 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो मैं पूरे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, उसमें जो भी ट्रिक या शॉर्ट ट्रिक होगा वो बताऊंगा। आप लोग उसी अप्रोच के साथ एग्जाम में जाइएगा और आपका डेफिनेटली एग्जाम बहुत ही बेहतरीन होगा और आपका हो सकता है सिलेक्शन भी हो जाए। अदर सब्जेक्ट भी आप इसी मेहनत से पढ़ते हैं, क्योंकि मैथ ही पढ़ने से नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर आप मैथ में 25 आउट 25 ला लेते हैं तो आपका थोड़ा जो नंबर होगा वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसमें जो मैं तरीका बताऊंगा जिससे आपका टाइम भी बचेगा, जैसे कि आपका अदर सब्जेक्ट रीजनिंग है, जीके है और हिंदी या इंग्लिश है, तो इसमें आप लोग ध्यान लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपका क्वेश्चन है ये देखिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है एक किसी कार्य को, क्या दिया हुआ है, एक किसी कार्य को कितने दिन में, 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। बी उस काम को 15 दिन में समाप्त कर रहा है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ। टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर आपका होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिससे आपका जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा सब में यही यूज होगा। ठीक है, अब देखिएगा इसको, अब देखिए इसमें क्या दिया, एक कितने दिन में करता है, ये करता है आपका, फॉर्मूला नोट कर लिया होगा आपने, नोट कर लीजिएगा। देखिए एक किसी काम को कितने दिन में करता है, एक काम को करता है 10 दिन में। कितने दिन में, 10 दिन में। और बी कितने दिन में करता है, बी उसको करता है 15 दिन में। बी 15 दिन में करता है। अब देखिए सबसे पहले अप्रोच क्या होना चाहिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का, 10 और 15 का एलसीएम। अब 10 और 15 का एलसीएम आप ऐसे मत निकालिएगा जो बचपन में निकालते थे, 10 और ये 15 करके और ये यहाँ से आप ऐसे कर लेते थे, फिर 2 से 3, ऐसे नहीं। सिंपल से आप जैसे देखिएगा 10 और ये 15। ठीक है, 10 और 15 से कौन सा नंबर कट जाएगा, तो उसके पास में जैसे 30 है, 60 है, 10 से भी कट जाएगा, 15 से 120 ले सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे आप 30 ले सकते हैं। ठीक है, 30 ले सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ देखिए यहाँ पे 30 ले सकते हैं आप, या चाहे तो आप 60 ले सकते हैं, या आप चाहे तो 120 ले सकते हैं, आप चाहे तो 180 ले सकते हैं, जो आपका मन करे। लेकिन दिक्कत ये होगा आप जितना बड़ा नंबर लेंगे उतना बड़ा इसका एफिशिएंसी आएगा। ठीक है, तो मैं छोटा सा नंबर 30 लेता हूँ, 30 का इसका अगर आपको एलसीएम निकालना हो, इसका एलसीएम आपका निकल जाएगा। अब देखिए 10 तिहाई 30, 15 दूना 30। अब देखिए जो ये होता है, जो 3 और 2 है, क्या है आपका क्षमता है, क्या है, इफिशियंसी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं। ये आपका क्या होता है, इफिशियंसी होता है। ठीक है, ये आपका इफिशियंसी होता है। ओके, अब देखिएगा ये जो 30 है ये आपका क्या होता है, टोटल वर्क होता है। क्या होता है, टोटल वर्क होता है। पूछा है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, बी उसे 15 दिन में समाप्त करता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे, दोनों मिलकर। तभी भी मैंने आपको क्या फॉर्मूला होता है, टी बराबर बताया मैंने आपको डब्ल्यू बटे ई। वर्क क्या है आपका, टोटल वर्क 30 है, 30 लिख दिया। काम कौन कर रहा है, काम दोनों कर रहे हैं, दोनों मिलकर उस काम को कर रहे हैं, तो 30 हो गया। और दोनों मिलकर काम करते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी को क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। 3 2 कितना हो जाएगा, 3 2 आपका हो जाएगा 5, तो बट्टे क्या कर देंगे आपका 5 हो जाएगा, 5 के 30, यानी दोनों उस काम को 6 दिनों में समाप्त करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा तरीका है, आप इसको बस सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए क्या दिया हुआ है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में, सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, ए तथा बी ए तथा बी इस काम को कितने दिन में करते हैं। देखिए ए तथा बी कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में। और जबकि बी तथा सी इसके कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, 2 बार ए आया, 2 बार बी आया, 2 बार सी आया कि नहीं आया। ठीक है, अब ऐसे लिखिएगा आप लोग, ए प्लस बी, ए तथा बी मिलकर काम कर रहा है ना, ए प्लस बी बराबर कितने दिन में कर रहे हैं सब, 8 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। सी प्लस ए कितने दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में। ठीक है, अब यहाँ से तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए आप, तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 8 12 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, 15 8 इसका एफिशिएंसी 15,
इसका एफिशिएंसी 10, इसका एफिशिएंसी 8। ये हो गया। अब देखिए जब इसको जोड़ेंगे, इसको जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। अब कैसे देखिए, 2 बार ए आया, 2 बार बी आया, 2 बार सी आया, तो 2 मैंने कॉमन कर लिया, a प्लस बी प्लस सी, और इनकी एफिशिएंसी जोड़ लीजिए। एफिशिएंसी जोड़ लीजिए कितना, 15 10 25 और 8 33। ये आपकी क्या हुई, टोटल इनकी एफिशिएंसी होगी। अब यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, 33/2 हो जाएगा। अब क्या पूछा है, पूछ रहा है सी अकेला उस काम को कितने दिनों, क्या पूछा है सी, ये पूछा ना सी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास एफिशिएंसी किसका किसका है, ए प्लस बी का है, बी प्लस सी का है, सी प्लस ए का है, और ए प्लस बी प्लस सी का है। अब इसमें अगर ए प्लस बी का, ए प्लस बी प्लस सी में ये मान लीजिए एफिशिएंसी दिया हुआ तीनों का, इसमें ए प्लस बी का अगर एफिशिएंसी रख देते हैं तो सी का निकल जाएगा। कैसे देखिए, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ 15, ए प्लस बी का कितना दिया हुआ 15, ए प्लस बी की जगह हम क्या रख देते हैं 15 रख देते हैं, ठीक है, प्लस सी बराबर 33/2। यहाँ से सी बराबर कितना हो जाएगा 33/2 माइनस 15। यहाँ से सी बराबर कितना आ जाएगा, सी बराबर आपका आ जाएगा 3/2। सी बराबर 3/2, ये सी की क्या हो गई, एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। यहाँ पे सी की क्षमता निकल चुकी है। सी का क्षमता जब निकल चुका है तो अभी मैंने आपको फार्मूला क्या बताया, अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया है, टी बराबर क्या बताया आपको, W/E। और टोटल वर्क हमारा कितना है, टोटल वर्क हमारा 120 है, टोटल वर्क हमारा 120 है। अब देखिए टोटल वर्क कितना है 120, और क्या देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक चीज ध्यान देना होगा, जैसे सी की जो एफिशिएंसी 3/2 है, तो यहाँ पे आप 3/2 को क्या कर देंगे, मान लीजिए आप बाई 2 लिख देते हैं, लेकिन जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सी चीजें थोड़ा ध्यान देनी होगी। ये आपका यहाँ से आपका ये हो गया। अब देखिए 3 चौको 12, 40, 40 दूना 80, 40 दूना 80, यानी 80 दिन में सी इसको समाप्त करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या करा है, तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। तपस जो है, ठीक है, तपस जो है वो मिहिर से 2 गुना गति से कार्य कर रहा है, ठीक है, T/2/m, ठीक है। या तो आप ऐसे लिख भी सकते हैं T/m बराबर 2:1। यहाँ से अगर मान लीजिए आपको समझ में कैसे इसको लिखना है, तो आप क्या करेंगे, टी कर देंगे, यहाँ पे m कर देंगे, यहाँ पे बराबर 2/1 आ गया। ये आपका क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गया। अब कह रहा है किसी कार्य को दोनों मिलकर यानी टी प्लस एम मिलकर कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। टी प्लस एम मिलकर कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। तो तपस अकेला उस काम को कितने समय में पूरा कर सकेगा, ये आपसे पूछा है कि तपस अकेला उस काम को कितने समय में पूरा कर सकेगा। तो देखिए इसमें एक चीज आपको बस ध्यान देना होगा, भैया नहीं कि 12 दे दिया है उसका कैसे नहीं करना। देखिए इसमें आपका जो है ये एफिशिएंसी दिया हुआ है। अब पहले आप क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। ये क्या दिया आपका, समय, ये क्या है 12 दिन, क्या है आपका टाइम है, काम नहीं है, क्या है समय है, ठीक है। और ये क्या है आपका दोनों, ये आपका एफिशिएंसी है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, टी बराबर क्या बताया था, W/E। डब्ल्यू आपको निकालना है, काम दिया नहीं वो काम निकाल लेंगे, डब्ल्यू निकालेंगे जब, तो टी कितना दिया 12, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों की एफिशिएंसी क्या होती है, क्योंकि दोनों साथ मिलकर काम करें तभी तो पता चलेगा कितना काम खत्म हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया ऑलरेडी दिया हुआ है कि दोनों मिलकर, ठीक है, दोनों मिलकर काम को समाप्त कर रहे हैं, तो दोनों का एफिशिएंसी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, उसका दिन का गुणा कर 2 1 3 12 3 36, 36 क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब पूछा है तपस, तपस का एफिशिएंसी कितना है 2, तपस का एफिशिएंसी 2 है। तो टी बराबर क्या होता है, टोटल वर्क कितना है 36, और उसकी एफिशिएंसी 2 कट जाएगा, बचेगा कितना आपका 18। यानी तपस आपको जो काम है वो 18 दिन में समाप्त करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 4, ए है काम को कितने घंटे में 6, बी है काम को 4, सी है काम को 12, 6 4 12 घंटे में समाप्त करता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो ये आपका देखिएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे, 6 4 12 का एलसीएम होता है 24, 6 चौका 24, 4 3 12, 12 दूना 24। ये आपका हो गया। तीनों मिलकर काम करना है, टोटल वर्क मेरा कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। अब 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9। अब क्या कर रहा है, तीनों मिलकर उससे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 24 न एलसीएम लेकर हम 12 भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा 24 न लेकर यहाँ पर हम थोड़ा 12 भी ले सकते हैं, ठीक है। 6 दिनों 12, 4 3 12, अब 12 दूना 24। ये क्योंकि देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, 24 लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 24 लेकिन थोड़ा एफिशिएंसी में मैंने गलत लिख दिया था,
एफिशिएंसी थोड़ा गलत लिख दिया था यहाँ पे। मान लीजिए 24 लेते हैं आप, देखिए 6 चौको 24 होता है, 4 छक 24 होता है, 12 दूना 24 होता है, 6 4 10 2 12, टाइम बराबर कितना आ जाएगा 24/12 आ जाएगा। ये आपका 12 दूना 24 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी आ गया। अगर आप 12 रखते हैं, जब 12 रखेंगे तो आपका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 4 तीन 12, 12 कम 12, 3 दो 5 1 6, यानी 12/6, यानी कितना हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी 2 हो जाएगा। तो थोड़ा बस आपको यही चीजें ध्यान देनी है। तो ये आपका सिंपल सा था, मैंने आपको फार्मूला बता दिया है, T बराबर W/E। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, ये आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना, इसी को बस याद रखे रहिए, आपका हर एक क्वेश्चन इससे लग जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, ए किसी कार्य को कितने घंटे में, ये किसी कार्य को 4 घंटे में। ठीक है, बी प्लस सी काम को 3 घंटे में, ए और सी उसे मिलकर कितने घंटे में, 2 घंटे में। देखिएगा यहाँ पे तीनों नहीं है, अलग अलग है। ए 4 दिन में, बी प्लस सी 3 दिन में, ए प्लस सी 2 दिन में। अब तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। सिंपल सा तरीका, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 4 तिहाई 12, 12 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 6। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। 12 भी हो सकता है, आप चाहें तो यही आपका 12 ही होगा, 12 या 24 भी कर सकते हैं, आपका जो मन करे वो लिख सकते हैं। 12 हो गया। अब कह रहा है, देखिए पूछा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी का तो एफिशिएंसी अकेले में नहीं दिया है, बी प्लस सी का एफिशिएंसी दिया हुआ है 4, और ए का एफिशिएंसी दिया हुआ है 3, और ए प्लस सी का एफिशिएंसी आपका आ गया 6। तो ए प्लस सी में अगर हम ए का एफिशिएंसी रख दें, सी का पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा। 6 में से 3 घटाओ कितना बचेगा, 3। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, बी प्लस सी का कितना है, बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, जिसमें सी का एफिशिएंसी 3 है, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, हो गया बी का क्षमता पता चल गया, टोटल काम आपको पता चल गया। अब क्या निकालना, समय निकालना। टी बराबर क्या होता है, W/E। तो 12/एफिशिएंसी कितनी, 1, यानी 12 दिन में ये आपका समाप्त करेगा टी बी। ये आपका बी इसको 12 दिन में समाप्त करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर ये आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज के क्लास में बस इतना ही, ये वाला बस आप फार्मूला नोट कर लीजिएगा। बाकी जो भी हो, जैसा भी क्वेश्चन हो, आप हर फार्मूले, इसी फार्मूले से सब क्वेश्चन कर लेंगे। ज्यादा बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, ज्यादा छोटा से छोटा क्वेश्चन, सब क्वेश्चन इसी से लगभग लग जाएगा। कुछ और भी कॉन्सेप्ट होंगे, ऐसा नहीं सब इसी से लग जाएगा, कुछ अदर भी कॉन्सेप्ट होंगे साथ में, लेकिन इसका यूज जरूर पड़ेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे स्टार पे जितना स्टार लगाना है लगा लीजिए, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। आज के जो क्लास था उसमें कुछ नॉर्मल क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा और लेवल थोड़ा बढ़ा के क्वेश्चन को करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।